एक अवसर पर महर्षि ने गुरु कृपा के बारे में कहते हुए कहा, गुरु अनुग्रह ईश्वर आदि की यह सब चर्चा क्या है? क्या गुरु तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे कान में धीरे से कुछ कह देता है, तुम उसका अनुमान अपने जैसा ही कर लेते हो? चूंकि तुम एक देह के साथ हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कुछ निश्चित कार्य करने के लिए वह भी एक देह है। उसका कार्य आंतरिक है। गुरु की प्राप्ति किस प्रकार होती है? परमात्मा जो सर्वव्यापी है, अपने अनुग्रह में अपने प्रिय भक्त पर करुणा करता है और भक्त के मापदंड के अनुसार अपने आप को प्राणी के रूप में प्रकट करता है। भक्त सोचता है कि वह मनुष्य है और देहों के मध्य जैसे संबंधों की आशा करता है, परंतु गुरु जो कि ईश्वर अथवा आत्मा का अवतार है, अंदर से कार्य करता है। व्यक्ति को उसके मार्ग की भूलों को देखने में सहायता करता है और जब तक उसे अंदर आत्मा का साक्षात नहीं हो जाए, तब तक उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए उसका मार्गदर्शन करता है। ऐसे साक्षात्कार के बाद शिष्य को अनुभव होता है, पहले मैं कितना चिंतित रहता था, फिर भी मैं वही पूर्ववत आत्मा ही हूँ, पर किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हूँ। जो दुखी था वह कहाँ है? वह कहीं भी तो नहीं दिखता। अब हमारा क्या कर्तव्य है? केवल गुरु के वचनों का पालन करो, अंदर प्रयत्न करो। गुरु अंदर भी है और बाहर भी। इस प्रकार वह तुमको अंदर अग्रसर होने की परिस्थितियां उत्पन्न करता है और अंतरंग को तुम्हें केंद्र तक खींचने के लिए उद्धत करता है। इस प्रकार गुरु बाहर से धक्का देता है तथा अंदर से खींचता है कि जिससे तुम केंद्र पर स्थिर हो सको। सुषुप्ति में तुम अंदर केंद्रित होते हो। जागृत होने के साथ ही तुम्हारा मन बहिर्मुखी होता है एवं इस उस तथा अन्य समस्त वस्तुओं पर विचार करने लगता है। इसका निरोध आवश्यक है। यह उसी शक्ति के द्वारा संभव हो सकता है जो अंदर तथा बाहर दोनों ओर कार्य कर सकती है। क्या उसकी एक देह से तादात्म्यता की जा सकती है? हम सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से जगत पर विजय पा सकते हैं। जब हम बाहर से हताश हो जाते हैं और अंतर्मुख होते हैं तो हमें प्रतीत होता है, ओह ओह, एक शक्ति है जो मनुष्य की अपेक्षा उच्चतर है। उच्चतर शक्ति का अस्तित्व स्वीकृत एवं मान्य करना ही होगा। अहंकार अत्यंत शक्तिशाली हाथी है तथा इसे सिंह से कम कोई भी वश में नहीं कर सकता। जो इस उदाहरण में गुरु के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, जिसका दर्शन मात्र हाथी को कंपित कर खत्म कर देता है। समय आने पर
हमें मालूम होगा कि जब हम नहीं होते हैं तभी हमारा ऐश्वर्य होता है। उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को अपने आप को समर्पण करते हुए कहना होगा, प्रभु आप मेरे आश्रयदाता हैं। अब गुरु देखता है यह व्यक्ति मार्गदर्शन का पात्र है और इसलिए उसका मार्गदर्शन करता है। हरि ओम तत्सत।